नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मसाई की तरफ से एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर आप मसाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी नया प्रोग्राम आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मसाई ने प्रीप्लेफ का शायद मतलब प्रीप्लेफ और मसाई का एक टाइप है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो इससे पहले उन्होंने प्रीप्लेफ की मसाई ने प्रीप्लेफ की मदद से काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च किए थे। उसमें से एक था करियर एक्सीलेटर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में गारंटीड जॉब मिलता था अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो। उस कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 24 मंथ्स की थी, यानी कि 2 साल की। और एट द एंड आपको एक जॉब भी मिल जाती थी उस कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हो तो अभी भी उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है करियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम के नाम से ही। बट इस वाली कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं, काफ़ी सारे नए मतलब टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो पहले का करियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम था उसके 4 बैचेस हो चुके हैं अभी तक। और अभी जो ये नया करियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम आया है उसका 5th बैच होने वाली है। और अगर हम यहाँ पे इस प्रीफ्लेप के वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है ओपन टू ऑल। इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि आपको आगे काम आएगा। यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है गेट अ जॉब ऑफ 5 LP आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। तो ये भी एक आई थिंक एक तरह से क्लिक बेट किया गया है प्रीप्लेफ और मसाई की तरफ से। अगर इसको जानने के लिए अपन नो मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोर्स का एक ओवरव्यू बताया गया है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी इस कोर्स में। तो स्टार्टिंग में आपको जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, CSS, रिएक्ट, जावा और मोंगोडीबी। अभी तक तो इतनी सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन आगे हम देखते हैं क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो कोर्स के लेआउट में हमें दिया गया है कैप प्रिप और कैप एस, यानी कि 2 प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है कैप प्रिप, इसका ड्यूरेशन 12 मंथ्स का होने वाला है। और इस कोर्स के दौरान आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाला है। और इस कोर्स में at the end of this course you gonna get a internship or placement opportunity. They are not guaranteed that they gonna give us the guaranteed internship or placement, but if we perform the well then definitely we gonna get a job or the internship, right? So second जो कैप एस है इसकी ड्यूरेशन लगभग 3 to 6 मंथ्स होने वाली है। और यहाँ पे आपको इस कैप एस में आपको एक इंडस्ट्री लेड प्रोजेक्ट्स के मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। और इसका मोड होने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि हाइब्रिड। स्टूडेंट चूज करेगा कि उसको किस मोड में पढ़ना है। और इसमें आपको प्लेसमेंट एश्योरेंस दिया गया है, यानी कि अगर आप कैप एस में आते हो तो आपको एक गारंटीड प्लेसमेंट दिया ही जाएगा। लेकिन कैप एस में जाने के लिए आपको लगभग 5 CGPA स्कोर करना पड़ेगा, जो भी इनका करिकुलम होगा उसमें। तो हम देखते हैं इनके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैप प्रेप जो पार्ट 1 है, जो हमने अभी देखा था, ये पार्ट 1 और पार्ट 2, कैप प्रेप और कैप एस। तो पार्ट 1 का ड्यूरेशन 12 मंथ्स का है और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में है। तो इसके 12 मंथ्स में 12 मंथ्स में आपको 3 सेमेस्टर होंगे और हर एक सेमेस्टर का डिफरेंट स्किल्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले सेमेस्टर में आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और हो सके तो रिएक्ट। इन सब चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जाएगा। साथ में आपको सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी होगी। और आपको एक नई चीज़ उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है जो कि पहले वाले कोर्सेज में नहीं थी, सेल्फ सस्टेनेबल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। यानी कि आप यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से गिग्स ली जाती है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 2 में आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आप यहाँ तक तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में पढ़ा, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बारे में। तो आप जैसे ही सेमेस्टर 2 में जाओगे तो आपको फुल स्टैक के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि फुल स्टैक में बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि मोंगोडीबी एक डेटाबेस होता है और नोड.js के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सॉफ्ट स्किल के क्लासेज इसी सेमेस्टर में भी होंगी। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी आपको इनकी तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे आप जो कि आप कर सकते हो। और एक मिनी इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि मसाई की तरफ से आपको कुछ प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाएंगे और उसकी मदद से आप कुछ पैसे कमा सकते हो। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर एक तरह से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें इस थर्ड सेम में आपको पढ़ाई जाएगी, जैसे सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और आपको कुछ ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो ये तो रही सिलेबस की बात, किस तरह से आपकी 3 सेमेस्टर डिवाइड किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओपन टू ऑल बताया गया है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ओपन टू ऑल प्रोग्राम। बट जैसे हम अंदर आते हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ BTech, M.Tech, BCA, BSc, MCA के ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब इनरोल कर सकते हैं, वही स्टूडेंट्स। और नो मैटर दैट यू इन व्हाट सेमेस्टर यू आर, ठीक है। और या ऑब्वियसली आल्सो आपको एक कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट है तो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। नाउ अब हम जानते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे फीस टोटल फीस है 65,000 रुपीज़। और यहाँ पे 65,000 रुपीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे आप एनरोल करोगे तो आपको 5,000 रुपीज़ अभी पे करना पड़ेगा एनरोलमेंट के लिए, और 60,000 रुपीज़। इन्होंने 2 मोड्स दिए हैं पेमेंट के लिए। एक तो पेमेंट का है अपफ्रंट फीस,
इस मॉडल में अगर आप सारी की सारी फीस पे करना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑब्वियसली। इनका डिस्काउंट लगभग 10,000 रुपीज़ का है, और इन्होंने डिवाइड किया है लाइक 5,000 रुपीज़ एक रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, और उसके बाद आपको 50,000 रुपीज़ अपफ्रंट पे करने होंगे। तो यहाँ तो आपको पहले पेमेंट मोड में 10,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब सेकंड पेमेंट मॉडल उनके लिए है जो एक साथ इतनी सारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो ई एम आई में करना चाहते होंगे, तो उनके लिए सेकंड पेमेंट मॉडल जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ अपफ्रंट देना ही पड़ेगा अगर आप एनरोल करना चाहते हो। तो जैसे आप 5,000 रुपीज़ पे कर दोगे, उसके बाद आपका ई स्टार्ट होगा 4,000 रुपीज़ का। और एक चीज़ है, ई आपको एक थर्ड पार्टी से पे करना पड़ेगा, यानी कि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल होते हैं, वहाँ से वो लोन एक साथ ले लेते हैं, तो आपको वहाँ से पे करना होगा। इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, बट इन दो पेमेंट मोड है जिसकी मदद से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नाउ एट द एंड इस कोर्स को 12 मंथ के एंड में क्या आउटकम्स होने वाले हैं इस कोर्स से, तो आपको तो एक तो चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो खुद से, जो कि सेमेस्टर 1 में ही पढ़ाया जाएगा, किस तरह से फ्रीलांसिंग करनी है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। सेकंड, आपको एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ना कि गारंटी, ये बात याद रखना। जो पहले के करियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम थे वहाँ पे गारंटीड इंटर्नशिप थी। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी, सेम इससे जो भी पहले करियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम थे वहाँ पे गारंटी दी गई थी, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करते हो, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आपको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो तो आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ें रही कैप प्रिपरेशन की, जो कि फर्स्ट पार्ट है इस कोर्स का, 12 मंथ्स ड्यूरेशन है। सेकंड में, वंस यू क्लियर योर कैप प्रेप यू आर एलिजिबल फॉर कैप एज प्रोग्राम। तो आप इन सब चीज़ों में, यानी कि इनका एक क्राइटेरिया होता है, तीनों सेमेस्टर में अगर आपके 50% प्लस आते हैं हर एक सेमेस्टर में, तो आपको कैप एस में एनरोलमेंट एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे एक सेमेस्टर होगा जो कि 4th सेमेस्टर होने वाला है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के बारे में, कंपनीज के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। यहाँ पे एक 3 मंथ्स का रिवीजन मॉडल भी रहेगा, और साथ में आपको 3 मंथ्स की ऑफलाइन की मतलब कोचिंग दी जाएगी। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें करनी है या नहीं करनी है, चाहे तो ऑनलाइन मोड भी कर सकते हैं कैप। और यहाँ पे एक बात अच्छे से नोट कर लेना, 4th सेम में आपको वेरिएबल ISA साइनिंग एज पर योर ट्रू पोटेंशियल, मतलब वो ISA साइन कर लेंगे। ISA मतलब इनकम शेयर एग्रीमेंट होता है इनका, तो वो साइन कर लेंगे 4th सेमेस्टर में ही। नाउ एलिजिबिलिटी तो ग्रेटर दैन, जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले तीनों भी सेमेस्टर में आपको 5 CGPA से ज़्यादा लानी ही होंगे, 5 या उससे ज़्यादा। एंड पे आफ्टर प्लेसमेंट, यस, आपको अगर आप ये बात जो है ये मेंशन नहीं की गई है फर्स्ट फेज में, जो कि कैप प्रेप में है। जैसे आप इस कैप एस में आ जाते हो, तो आपको फिर से पेमेंट करना होगा, जो कि फ़ीस होगी 2 लाख फीस होने वाली है। अगर आप अपफ्रंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें भी 2 मॉडल दिए गए हैं आपको। अगर आप प्लेसमेंट के बाद करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, प्रीफर पे आफ्टर प्लेसमेंट, और मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो। और सेकंड पार्ट का आउटकम की बात करें तो आपको एक गारंटीड 5 LPA प्लस वाली जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिली तो आपको रिफंड दिया जाएगा 2 लाख का, नॉट ऑफ 60,000 रुपीज़ दैट यू हैड पेड अर्लियर। ओके, so this is all about the new career accelerator program that is going to be start from the 12 June 2023. You can reserve your seat, और ऑल्सो अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो बाकी सारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स बताए गए हैं, यहाँ पे आप इस वेबसाइट को आप एक बार मतलब अच्छे से देख लो, और कोई अगर कैप में है तो आप उनसे एक गाइडेंस ले सकते हो इस कोर्स को एनरोल करने से पहले। तो ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।